खरीदेगा 80,000 करोड़ के हथियार की खरीद देख दुश्मन रोने लगा। टैंक, ड्रोन, मिसाइल, डिफेंस सिस्टम खरीदेगा भारत। तीनों सेनाओं को लेकर मोदी सरकार का बड़ा प्लान। दुनिया में हथियार बेचना और खरीदना एक फैशन हो चुका है और इसका कारण है कंपनियों की पॉलिसी और देशों का युद्ध में जाना। आप जानते हैं कि अमेरिका पहले युद्ध का माहौल बनाता है, फिर युद्ध लड़ाता है और अपने हथियार टेस्ट करता है या फिर हथियार बेचता है। यह तथ्य है और यही हकीकत भी है। इसके अनगिनत उदाहरण है, लेकिन आपको समझाने के लिए एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। सीरिया के राष्ट्रपति अल शरा, जिसे अमेरिका ने बशर के खिलाफ खड़ा किया, अमेरिका की बात नहीं मानी, फिर उसके सिर $10 मिलियन का इनाम घोषित कर दिया गया। लेकिन समय का पहिया घूमा और शरा बशर अल असद की सत्ता को उखाड़ फेंकने में कामयाब हुए, तो मजबूर होकर अमेरिका को शरा के सारे प्रतिबंध हटाने पड़े और फिर जाकर डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे मुलाकात भी की। ठीक उसी तरह एशिया में चीन कमजोर और छोटे देशों को धमकाता रहता है और उनकी जमीन को कब्जा करने में वो स्लाइसिंग लगातार करता रहता है। लेकिन एशिया में भारत ही एक ऐसा देश है जिससे चाइना डरता है। लेकिन अगर पड़ोसी को सबक सिखाना है तो भारत को 6th जनरेशन के हथियार खरीदने ही होंगे। उसी को लेकर भारत ने तीनों सेनाओं को मजबूत करने के लिए समय समय पर हथियार बनाता रहा है या फिर खरीदता रहा है। उसी कड़ी में देश की सुरक्षा से जुड़े सबसे अहम फैसले लेने वाली संस्था रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी DAC ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे पाकिस्तान रोने लगा। खबर है कि रक्षा समिति ने 80,000 करोड़ के खतरनाक हथियार खरीद को मंजूरी दे दी है। बस इसी बात से पाकिस्तान में कोहराम मचा है और सरकार से बयान आ रहा है कि पड़ोसी खतरनाक युद्ध करने पर आमदा है। मीडिया में छपी खबरों की माने तो इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। बैठक का एजेंडा यह था कि भारतीय सेना की आपातकालीन जरूरतें, वायु रक्षा प्रणाली, मिसाइल सिस्टम, ड्रोन, टैंक अपग्रेड और एयरफोर्स की स्ट्राइक क्षमता बढ़ाने वाले हथियार यानी देश की सैन्य ताकत का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है। सूत्रों की माने तो 26 दिसंबर को जो बैठक हुई उसमें DAC के कई सदस्य मौजूद नहीं थे और जो इस बैठक में फैसले पर हामी भरी गई उसमें 80,000 करोड़ की डील की बात कबूल की गई। लेकिन खरीद की रकम और सदस्यों की कमी को देखते हुए बस फैसला अभी टला है। लेकिन सभी सदस्य इस खरीद से सहमत हैं। सरकारी सूत्रों की माने तो इस बैठक में करीब 80,000 करोड़ रुपए के रक्षा प्रस्तावों पर मोहर लगनी थी जो अब आगे लगेगी। खबर यह भी है कि हथियार रक्षा समिति की बड़ी बैठक, डिफेंस मिसाइल सिस्टम की खरीद, ड्रोन की खरीद पर सहमति, एयर डिफेंस खरीदने पर सहमति, टैंक अपग्रेड खरीदने पर सहमति, एयरफोर्स के लिए खतरनाक हथियार। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे बैठक में इतनी बड़ी डील को देखा गया और लगभग सहमति भी बन गई। लेकिन पूरे सदस्यों के साथ अब देखना होगा अगली बैठक कब होगी। लेकिन माना जा रहा है कि 80,000 करोड़ का हथियार खरीदना तो तय है। अब सबकी नजरें टिकी हैं 15 जनवरी को होने वाली बैठक पर। इस बैठक का सबसे संवेदनशील और रणनीतिक प्रस्ताव है दिल्ली NCR को हवाई हमलों से बचाने के लिए स्वदेशी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम खरीदना। यह सिस्टम क्या करेगा? दुश्मन के फाइटर जेट को खत्म करेगा, ड्रोन हमले से पहले ही निष्क्रिय कर देगा, क्रूज मिसाइल के हमले को नाकाम करना, दुश्मन के एयर स्ट्राइक को मिट्टी में मिलाना, दुश्मन आए उससे पहले ही हवा में उसे मार गिराना। कुल मिलाकर सीधे शब्दों में कहें तो देश की राजधानी के ऊपर एक सुरक्षा कवच बनाना है, स्वदेशी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, ताकि उसके युद्ध पोतों को दुश्मन के मिसाइलों और एयर अटैक से सुरक्षित रखा जा सके। आज के दौर में समुद्री युद्ध सिर्फ जहाजों का नहीं, मिसाइलों और ड्रोन का खेल भी बन चुका है। इसीलिए यह सिस्टम नौसेना के लिए लाइफलाइन माना जा रहा है। एक और बड़ा फैसला जो 15 जनवरी को हो सकता है, जिसमें अमेरिका से 2 सी गार्डियन MQ-9B HALE ड्रोन को 3 साल के लिए लीज पर लेना है। इस ड्रोन की खासियतें आप जानते हैं। MQ-9B हेल ड्रोन की खासियतें 24 घंटे से ज्यादा हवा में रह सकता है, हजारों किलोमीटर तक निगरानी और जरूरत पड़ने पर सटीक हमला कर सकता है। 31 ऐसे ड्रोन खरीदने की डील कर चुका है भारत, जो 2028 से भारत आने शुरू होंगे। लेकिन तब तक निगरानी क्षमता बनाए रखने के लिए लीज पर ड्रोन लेना एक रणनीतिक फैसला है। भारतीय वायुसेना के लिए भी कई बड़े प्रस्ताव हैं। एस्ट्रा मार्क 2 मिसाइल खरीद करना,
मिट्योर मिसाइल लेना, इसके साथ ही साथ कुछ T-90 टैंकों का स्वदेशी अपग्रेड। इससे आप समझ सकते हैं कि मेक इन इंडिया जमीन पर टैंकों में वायुसेना के लिए इजराइल से स्पाइस 1000 एयर टू ग्राउंड मिसाइलों की खरीद पर भी चर्चा होगी। इन मिसाइलों की खासियत ऐसी है कि जमीन पर मौजूद टारगेट को बेहद सटीकता से लंबी दूरी से निशाना बना सकती हैं और दुश्मन को पता तक नहीं चलेगा। इससे समझा जा सकता है कि आगे भारत अपनी भूमि की सुरक्षा को लेकर कैसा इरादा रखता है और कैसे अपने देश की वो सुरक्षा आने वाले वक्त में करने वाला है। और इस बात की जानकारी 15 जनवरी के बाद पता चलेगी, क्या हुआ क्या नहीं। भारत की सैन्य तस्वीर बदली हुई नजर आ सकती है, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान रोने लगा है।